good afternoon. Welcome back to तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 देश के नाम संदेश, इस चैप्टर का आज हम अभ्यास करेंगे। यह चैप्टर बहुत ही सुंदर दिया गया है और एक पत्र व्यवहार के माध्यम से यह चैप्टर हमें दिया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे देश में जो नागरिक है उनको जागरूक करने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर ये चैप्टर हमें दिया गया है। तो इस चैप्टर से हमें पॉजिटिव थिंकिंग लानी है और हमें क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है, इस चैप्टर से हमें सीखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। आज आधुनिक टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हमें मिल गई है, लेकिन पत्र व्यवहार का माध्यम एक बहुत ही अत्यंत जरूरी सुविधापूर्ण व्यवहार है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल फकीर जनरल अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है, ऐसा प्रश्न देश के वासियों से पूछा था। नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी है। डॉक्टर कलाम जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे, उन्होंने देशवासियों के ईमेल करके एक प्रश्न पूछा था कि क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है, और सब जो नागरिकों को जगाने के लिए उन्होंने ये प्रश्न रखा है। तो यहाँ से पत्र व्यवहार के माध्यम से यह जो पूरी इकाई है दी गई है। तो जहाँ पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले पता और दिनांक लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मातृछाया, ऊंची शहरी, गांव मेसपुरा, तहसील भांबर, जिला बनासकांठा। तो यहाँ का ये एड्रेस है। दिनांक लिख, जिस दिन को हम पत्र लिखते हैं उस दिन क्या दिनांक हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। फिर एक लाइन छोड़ के उचित संबोधन दिया जाता है, प्रिय मित्र हर्ष, और उचित संबोधन भी लिखते हैं, नमस्ते या फिर नमस्कार। अब हम पढ़ते हैं, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित यानी कि भेजना। अगर मैं किसी और को कुछ ईमेल आया है और दूसरे को भेजती हूँ, उसे बोलते हैं हम प्रेषित। ओके। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है। याद रखना कि कलाम जी ने कौन सा प्रश्न पूछा था, किसको, देशवासियों को। यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं। तो देखिए, हमारे देश के कई लोग ऐसे हैं, सभी लोग की बात नहीं कर रहे हैं हम। हमारे देश में कहीं 75 लोग ऐसे हैं जिनकी सोच ऐसी नकारात्मक है, यानी कि हमारे देश के लोगों की सोच सकारात्मक न होकर नकारात्मक है, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। सबकी कैसे थिंकिंग है, नेगेटिव। पहला, हमारी सरकार निकम्मी है, हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, नगर पालिका कचरा नहीं उठाती है, सबको ना सबकी खामियां निकालने में, ढूंढने में बहुत मज़ा आता है। कैसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे ही है। फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती है। सब लोग ऐसी बातें नकारात्मक किया करते हैं, लेकिन कभी वो खुद नागरिक होने के बावजूद भी अपने देश के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। अगर हर एक नागरिक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर कुछ सोचेगा तो एक ना एक दिन हमारे देश में से ये सारी समस्याएं मिट जाएगी। आप कहते हैं
कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं, सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। दूसरों के देश के रूल्स हम अपने देश में बहुत चर्चा करते हैं कि उस देश में ऐसा है, इस देश में ऐसा है, हमारे देश में ऐसा क्यों? तो हमारे देश में जो नागरिक दूसरों के देश में जाते हैं और उनके रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे देश में रहकर हमारे देश के रूल्स फॉलो नहीं करते हैं और फिर सरकार पर कहते हैं कि सरकार निकम्मी है। आपको अपने भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। रश्क यानी ईर्ष्या, रश्क यानी ईर्ष्या। आगे, आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आंचल रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं? नहीं करते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं? नहीं, क्योंकि हमने 1 घंटे के लिए अगर गाड़ी है वो रख के जाते हैं, 2 घंटे के बाद आते हैं, लेकिन हम भुगतान कितने घंटे का करते हैं? 1 ही घंटे का करते हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कहते हैं कुछ नहीं, कहते हैं क्या? ठीक है, लेकिन दूसरे देश में अगर आपने ऐसा किया तो उसका आप भुगतान करते हो। दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। लेकिन हमारे देश में यह सब कानून के नियम कोई नहीं। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमायत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते हैं कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। हमारे देश में अगर कोई हमें अच्छी बात सिखाने आए या फिर कानून का कोई भी व्यक्ति हमें कुछ भी कहे तो हमारे देश में हम उससे उल्टा जवाब देते हैं, लेकिन दूसरे देश में हम ऐसा कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? ठीक है, दूसरे देशों में यानी कि टोक्यो जैसे देशों में पान जो भी आप खाते हैं धूम्रपान की चीज़ें, तो हम जाहिर स्थलों पर उसकी पीक करते हैं, लेकिन दूसरे देशों में सख्त मनाही है। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गैरकानूनी काम होते हैं, लेकिन दूसरे देश में अगर आप करने की हिमायत करो तो डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। और कलाम जी कहते हैं कि मैं हर एक भारतवासियों से ये बात कर रहा हूँ कि आप अगर दूसरे देश के आप उनके नियम आप अपनाते हो तो हमारे देश के नियम आप क्यों नहीं अपनाते हैं? आप डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। हम दूसरे के देश के नियमों को पालन करते हैं, लेकिन खुद के देश के नियमों का पालन नहीं करते। इसीलिए हमें हमारे देश की विकासशीलता में कमियां दिखती है। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज के पूजे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हो तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? कलाम जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम दूसरे देश में ये सब पालन कर सकते हैं तो अगर हम भारत के नागरिक होकर इतना भी करेंगे ना एक दिन हमारा देश सब देशों से आगे निकल जाएगा। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त टिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? ठीक है, तो ऐसा नहीं है। सरकार हमारा हर एक काम नहीं कर सकती, वो कुछ नियम
बनाते हैं तो उनका हमें फॉलो करना है और हमारी जिम्मेदारी हमें खुद समझनी है। ठीक है। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान के कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डाले जाते हैं और अपने सारी जिम्मेदारियां भी वही उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठा उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। कलाम जी बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं कि अगर हम अपनी जिम्मेदारी उस पहचान जाएंगे तो हमारा देश अन्य देश से अच्छा हो जाएगा। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम से बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते और अपने घर में उसका उल्टा करते हैं और बहाना देखे पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इसमें कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। लेकिन हम दूसरों पर ही उंगलियां उठाते रहते हैं कि ये उसका काम है, इनकी जवाबदारी है। लेकिन कभी हम खुद के बारे में सोचते हैं कि ये जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मैं और आप करते ही नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवारों को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा और ऐसा ही नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों को सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झंझोर कर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि आप वाकई संदेश से सहमत है तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। तो यहाँ पे ये इकाई है जो पूर्ण होती है। आपका होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ। चैप्टर का नाम लिखकर आज का जो शब्दार्थ है वो आपको 1 टाइम अपने नोटबुक में लिखना है और ये जो चैप्टर है वो आपको रीड करना है। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।